Hello dear students, welcome to my class. Today I will continue the remaining part of the chapter 5th, The Happy Prince, which has been taken from class 9th English, and the book name is Moment. Dear students, in this part we will discuss how the shallow, the little word, would help the happy prince. With the help of shallow, the playwright became happy and started appreciating his work. So let's continue of part 5th of the Happy Prince. We will start from here. If you have not taken out your books, please take it out. I am beginning to be appreciated, he cried. He means the playwright. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. About whom these lines have been said? ये लाइन्स किसके लिए कही गई हैं? यदि आप पार्ट 4 की एंडिंग में देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से अपनी आँखों से जो सफ़ायर है उनको निकाल करके शैलो की मदद से हैप्पी प्रिंस उस प्लेराइट तक पहुंचा देता है, और जो प्लेराइटर रहता है इस कीमती स्टोन को देख करके, जो प्रीशियस स्टोन उसको देखकर खुश हो जाता है और क्या कहता है? आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड. लगता है लोग अब मेरी प्रशंसा करने लगे हैं. दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, और ये मुझे पक्का किसी मेरे शुभचिंतक ने, मेरे प्रशंसक ने मुझे ये नीलम दिया है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, और अब मैं अपना प्ले पूरा कर सकता हूँ. एंड लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो कैसा हो जाता है? बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है. द नेक्स्ट डे द शैलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन क्या होता है? जो बर्ड रहता है, शैलो रहता है, वो कहाँ पहुँच जाता है? हार्बर, बंदरगाह पे. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. और क्या करता है? वो एक बहुत बड़े जहाज में बैठ जाता है, और उस जहाज में जहाँ पर पाल बांधा जाता है, मस्तूल जिसे कहते हैं, उस पर सबसे ऊंचाई पर जाकर बैठ जाता है, और बैठ करके जो सेलर्स रहते हैं, नाविक रहते हैं, उनके काम को देखता रहता, ऑब्जर्व करता है. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, और खुशी खुशी क्या कहता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ? नाउ आई एम गोइंग टू इजिप्ट, अब मैं फाइनली इजिप्ट की ओर जा रहा हूँ. क्राइड द शैलो, बट नो बडी माइंडेड, एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. अपनी हमेशा की आदत की तरह इजिप्ट के लिए उड़ान भरने से पहले खुशी खुशी ये जो शैलो रहता है वो किसके पास जाता है? ही वेंट टू द हैप्पी प्रिंस स्टैचू, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास जाता है. कब? इजिप्ट के लिए अपनी उड़ान भरने से पहले. आई हैव केम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. अब उसके पास आते ही क्या बोलता है शैलो हैप्पी प्रिंस से कि मैं बस निकलने ही वाला हूँ, अब मैं तुमसे विदा लेने के लिए आया हूँ. शैलो शैलो लिटिल शैलो सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विथ मी वन नाइट लॉन्गर. अब हर बार की तरह हैप्पी प्रिंस ने उस लिटिल बर्ड से क्या कहा कि शैलो शैलो द लिटिल शैलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकते हो? देखिए बच्चों, कितनी बार वही बात हुई थी, और हर बार किस तरीके से जो लिटिल शैलो रहता है वो रुक करके हैप्पी प्रिंस की मदद करता है. इट इज़ विंटर आंसर द शैलो, एंड द स्नो विल सून बी हियर. उसने क्या जवाब दिया कि अब विंटर आ चुका है, ठंड की ऋतु आ चुकी है, और यहाँ पे बहुत जल्दी क्या गिरने लगेगी? बर्फबारी होने लगेगी. इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और जो इजिप्ट है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे हरे पाम के ट्री पे सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो प्रकाश है, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ. In the green palm trees, and the crocodile lie in the mud and look lazily about them. उसने क्या बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जब बहुत अधिक ठंड हो जाएगी, तो जब मैं इजिप्ट पहुँच जाऊँगा तो ठंड के सीज़न में
हरे भरे जो पाम के वृक्ष हैं उन पर सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो ताप है, और वहाँ पर मगरमच्छ हैं, वे मिट्टी में पड़े रहते हैं और चारों ओर देखते रहते हैं। इसलिए मुझे कहाँ जाना है? मुझे इजिप्ट जाना है। इजिप्ट बच्चों जिसे हिंदी में मिस्र देश भी कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस। उसने क्या कहा अब कि नीचे चौकोर मैदान में देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, और हैप्पी प्रिंस की नज़र किस ओर पड़ती है? हैप्पी प्रिंस की नज़र नीचे जहाँ उसका स्टैचू लगा है स्क्वायर के चौराहे पर, उसकी नज़र जाती है और उस ऊंचाई से वो क्या देखता है? इन द सिटी ही फाउंड अ लिटिल गर्ल हु वाज सेलिंग मैच स्टिक। माचिस बेचने वाली लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर, और उसकी जो मैचेस हैं, जो उसकी माचिस की डिबिया है, वो कहाँ गिर जाती है? वो नाले में, गटर में गिर जाती हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और चूँकि पानी में गिरने की वजह से, नाली में गिरने की वजह से वे सभी खराब हो जाती हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, एंड शी इज क्राइंग। वाई द लिटिल match girl was crying? Because unfortunately she dropped her, by mistake she dropped her all the match boxes into the gutter, and now they all have been spoiled, so there would be no money after selling this and nobody would purchase it. So she was crying just because of the afraiding of his father. वो अपने पिता के डर की वजह से कि यदि आज इन माचिस को बेच करके वो घर नहीं जाती है और कुछ पैसे लेकर नहीं जाती है तो उसके पिता उसे मारेंगे, इसी डर की वजह से वो खड़े होकर के क्या कर रही है? रो रही थी। शी हैज़ नो शूज़, और उसके पैरों में कोई भी शूज़ नहीं है, जूते नहीं हैं। शूज़ और स्टॉकिंग्स, कोई भी मोजे नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, और उसका जो सिर है वो भी खुला हुआ है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। देखिए कितना काइंड, कितना दयालु और कितना उदार रहता है वो हैप्पी प्रिंस, इवन आफ्टर ही इज अ स्टैचू, नॉट अ ह्यूमन बीइंग, दो ही इज सो काइंड टूवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग। चूँकि वो जो प्रिंस का पुतला रहता है, स्टैचू रहता है, वो कोई मानव नहीं रहता, लेकिन उसके बाद भी मानवीय संवेदनाएं उसके अंदर भरी हुई हैं। और उसने क्या कहा कि दिस टाइम यू हैव टू प्लक वन माई आइज एंड गिव इट टू हर। चूँकि इसके पहले ही एक आँख निकाल करके शैलो के द्वारा उसने उस प्ले राइटर को दे दी थी ताकि वो अपनी भूख और प्यास मिटा सके। तो नेक्स्ट यहाँ पर शैलो से वो क्या कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है? मेरी एक आँख और निकालो और उस लड़की को दे आओ ताकि वो इसको बेचकर पैसे कमा ले और उसके पिता उसे ना मारे। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर सैड द शैलो। अगेन ही केप्ट द प्रॉमिस। फिर से शैलो उसको प्रॉमिस करता है, टुडे आई विल स्टे विद यू, मैं आज एक रात और तुम्हारे साथ रुक जाऊँगा, अगले दिन इजिप्ट के लिए जाऊँगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। उसने क्या कहा कि मैं रुक तो जाता हूँ लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी दूसरी आँख भी निकाल लूँ। क्यों? बिकॉज इट वुड मेक यू ब्लाइंड। इससे तुम क्या हो जाओगे? अंधे हो जाओगे और मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा अंधा होता हुए। शैलो शैलो लिटिल शैलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अगेन वो क्या कह रहा है कि शैलो, मैंने तुम्हें जैसा ऑर्डर दिया है प्लीज़ तुम मेरे ऑर्डर को क्या करो? फॉलो करो। मैंने जो कमांड दी है उसे फॉलो करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर्स आइज। अब इस तरीके से उस स्टैचू में से उस शैलो ने क्या किया? उसकी दूसरी आँख भी निकाल ली। एंड डार्टेड डाउन विथ इट, और क्या किया? और उसे लेकर के डार्टेड डाउन, उड़ता चला गया। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल। वो कहाँ पहुँच गया? वो उस माचिस वाली लड़की के पास से गुजरा। स्वूप्ड पास,
पास से निकला या गुजरा। एंड स्लिप द ज्वेल्स इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। जब बच्ची रो रही थी अपने हाथ फैला करके, तो उसके हाथ में अचानक से हथेली में आकर के क्या गिरता है, वो जो स्टोन है जिसे हैप्पी प्रिंस ने अपनी आंखों से निकाल करके भेजा था, तो वो जो शैलो वर्ड रहता है ले जाकर उसके हाथों पे दे देता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास। उस लड़की ने क्या कहा कि वाओ, ये सुंदर कांच का टुकड़ा क्या है। क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रेन होम लाफिंग। और वो हंसते हुए उस कांच के टुकड़े को, जिसे वो कांच का टुकड़ा समझ रही थी, उस सुंदर से घर लेकर के उसे चली जाती है। अब क्या होता है, देन द शैलो केम बैक टू द प्रिंस। अब शैलो उस प्रिंस के पास आता है, स्टैचू के पास, और क्या बोलता है, यू आर ब्लाइंड नाउ। अब तुम अंधे हो चुके हो, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपनी दोनों आंखें मत दो। ही सेड, सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। अब ये कौन सा कमिटमेंट यहाँ पे शैलो कर रहा है। शैलो कहता है, नाउ यू आर ब्लाइंड सो आई कैन नॉट लीव यू अलोन। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, दैट इज़ वाई आई विल स्टे विथ यू फॉर ऑलवेज। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रुक जाऊंगा। जबकि आपको ये पता है बच्चों, जो शैलो बर्ड रहता है उसके सारे फ्रेंड्स नील नदी पर जो मिस्र देश बसा हुआ है, इजिप्ट है, वहाँ पर चले गए हैं, और हर रोज रात को अपनी उड़ान भरने के लिए शैलो बर्ड रहता है हैप्पी प्रिंस के पास आता है और बोलता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हर बार हैप्पी प्रिंस उसे किसी ना किसी काम में फंसा लेता था। बट चूंकि इस बार उसकी अपनी दोनों आँखों को दान कर देने की वजह से जो हैप्पी प्रिंस रहता है वो ब्लाइंड हो जाता है। तो यहाँ पर शैलो उसे कमिटमेंट देता है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। नो लिटिल शैलो सैड द पुअर प्रिंस। पुअर प्रिंस ने क्या कहा कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, यू मस्ट गो अवे, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। उसने क्या कहा कि अब तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए, मुझे तुमसे कोई भी काम नहीं है। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज। क्या कहा उस बर्ड ने कि नहीं, तुम चाहे कुछ कर लो, आई विल स्टे विथ यू, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, सैड द शैलो। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। और वो प्रिंस जो रहता है उसके स्टैचू के फीट में, पैरों की तरफ जा कर के सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर। और अगले दिन कहाँ आकर बैठ जाता है, जो प्रिंस का स्टैचू रहता है उसके शोल्डर, कंधे पर आकर, एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स। और उसके कंधे पर बैठ करके वो उन्हें स्ट्रेंज लैंड, जो उसने अब तक जिन देशों की उड़ान भरी थी, वहाँ के बारे में अनसुनी कहानियाँ, अनदेखी कहानियाँ बताता है। Dear students, I am summing up my story here. Very soon I will upload part 6. Till then, keep watching part 5th and keep understanding. Thank you.